जैसा कि हमने देखा है कि LHS या RHS कोई भी टर्म लेके चले तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का 4 देखते हैं। इसमें हम RHS लेके चलते हैं क्योंकि RHS लेके चलना ज़्यादा आसान होने वाला है। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस है। हमें पता है, हमने फार्मूला पढ़ा है कि साइन का फार्मूला होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने पढ़ रखा है। इसी बात को हम साइन की वैल्यू कैसे ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होती है। तो इस ऊपर वाली टर्म को हम ऐसा चेंज कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन में 1 माइनस कॉस है। और मैंने भी आपको बताया कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ इस 1 के स्क्वायर को हम ले सकते हैं 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए पूरे का अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कौन से फार्मूले से, बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ऐसा करने से ये माइनस से माइनस कट गया, केवल बचा हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। और 1 प्लस कॉस ए को ले सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा भी होती है। और ऐसा करने से इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आ गया सेक ए और सेक का हम मल्टीप्लाई, तो ये सेक ए प्लस 1। यही बात हमें लानी थी LHS में। ये हमारा LHS भी आ गया। लिख लें इसे, फिर इसके आगे चलते हैं अपन। चलिए देखते हैं 5th का 5th। 5th के 5th में क्या बातें बोली जा रही बेटा, देखते हैं हम कि इस दिए गए टर्म को हमें ये बनाना है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, पहले तो ये देखें। तो हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा टर्म LHS में दिया हुआ है। RHS में छोटे से नंबर लाने हैं, लेकिन जो RHS में दिया हुआ है उसमें कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, कॉसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन और कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, यानी दोनों के डिनोमिनेटर में साइन कॉमन आ रहा, मतलब इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है। तो यदि हम इन दोनों के नीचे साइन होने के कारण यहाँ पर पूरे टर्म को साइन से डिवाइड कर दें, तो पहले LHS ले लेते हैं। तो LHS हमने ले लिया, क्या लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 पूरे का अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इस पूरे टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दें, तो डिवाइडिंग बाई साइन ए, पूरे टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। नीचे भी वही काम, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये साइन से साइन सब कुछ कट गया, क्या बचा हमारे पास, बचा है बेटा कॉस ए अपॉन साइन ए यानी कॉट ए। साइन से साइन कट गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, प्लस 1 अपॉन साइन ए यानी कॉसेक ए पूरे का अपॉन कॉस अपॉन साइन इट मीन्स कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन यानी कट गया तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक ए। रीज़न लिखना जरूरी है, यहाँ पर इसके हम रीज़न लिख दें कि हमने कौन से फार्मूले यूज़ किए। तो हमने यूज़ किया कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और हमने फार्मूला दूसरा यूज किया कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अब हमें क्या यही लाना था, तो हमने देखा कि हमें कॉसेक प्लस कॉट तो लाना है, लेकिन ये भी कुछ अजीब सा टर्म आ रहा है, तो हम इसे और आगे सॉल्व करें। तो यदि हम इसे और क्या लिख सकते हैं, और देखते हैं, हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का 1 अलग कर दिए। यहाँ पर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, दोनों में पॉजिटिव टर्म पहले और नेगेटिव टर्म बाद में कर दिया रीअरेंज करके। यहाँ भी दोनों में पॉजिटिव टर्म पहले नेगेटिव टर्म बाद में ले गए। इस बात से क्या आ गया यहाँ पर बेटा आ गया है कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 को हम कॉट और कॉसेक के फॉर्मेट में हमने फार्मूला पढ़ रखा है
कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू भी 1 ही होती है, और नीचे वाले टर्म को कुछ मत करें। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कौन सा फार्मूला हमने लगाया? हमने लगाया 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जो हमने तीसरी आइडेंटिटी इसकी पढ़ी थी, उस तीसरी आइडेंटिटी को अरेंजमेंट फॉर्मूला यही लिखा जाता है 1 की वैल्यू। तो यहाँ यदि हम इसे अरेंज करें और तो ये बन जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लो, तो ये आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरा ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए, नीचे कुछ भी नहीं है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए जो लिखा था वही है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं? तो हम देखें कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ भी है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों मिलाकर एक ही टर्म है, ये अलग टर्म है। तो हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए यदि कॉमन ले लें, और यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या बनने वाला है? यहाँ पर ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए मिलाना भी है तो वो कॉमन आ गया, और जो अंदर बचा उसे लिख दो। तो ये पूरा कॉमन में चला गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 माइनस ये पूरा तो बाहर चला गया, लेकिन माइनस के कारण यहाँ साइन चेंज होंगे। माइनस का कॉसेक ए और माइनस, और यहाँ माइनस था, देखिए यहाँ छोटा सा माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस कॉट बन गया। और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज किया था, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखो माइनस का कॉसेक तो माइनस का कॉसेक, प्लस का कॉट तो प्लस का कॉट, प्लस का 1 तो प्लस का 1, यानी ये सेम है, कट गया पूरा। केवल हमारे पास बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दैट इज RHS जो हमें लाना था। लिख लें बेटा इसे भी, फिर चले आगे। देखिए ये भी पेपर में पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसकी भी बातें हम देखते हैं और इसमें क्या करना है और कैसे करेंगे। तो देखते हैं हम LHS और RHS। LHS में अंडर रूट लगा हुआ है, तो जब कभी किसी क्वेश्चन में अंडर रूट लगा हो तो वहाँ पर LHS हमने यदि लिया है, तो यदि अंडर रूट लगा हुआ है तो सबसे पहला काम तो उसमें रेशनलाइजेशन कर दें। रेशनलाइजेशन करने से किसी दिए गए नंबर का अंडर रूट आसानी से हटाया जा सकता है। तो हम बाई रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर कर देते हैं, बाई रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर कर देते हैं। तो कर दो। तो रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर मतलब जो लिखा हुआ है ऊपर का टर्म तो बिल्कुल वही है, और नीचे के टर्म का रेशनलाइजेशन यदि करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो ये साइन चेंज करके हमने इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये मल्टीप्लाई। ऐसा करने से ये ऊपर दोनों सेम टर्म मिल गए, तो अंडर रूट के अंदर सेम टर्म है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। और यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम ऐसा यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम ऐसा कि बाई फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हमने यूज कर लिया है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हम जानते हैं इस बात को। और क्या लिख सकते हैं? इस बात को हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर पूरे का अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए। और दोनों में स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ऊपर का अंडर रूट हट गया, इस स्क्वायर से नीचे का अंडर रूट हट गया, मतलब ये बन गया 1 प्लस साइन ए पूरे का अपॉन कॉस ए। इस बात को हम और लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं। और 1 अपॉन कॉस की वैल्यू होती है बेटा सेक ए, और साइन अपॉन कॉस की वैल्यू होती है tan ए। यही हमें लाना था RHS में। रीज़न लिख दें यहाँ पर कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू हमने tan थीटा यूज़ की है, और 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू हमने सेक थीटा यूज़ की है। ये बातें लिखते हैं, और इस तरह ये भी क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान भाषा में। लिख लें इसे। चलिए देखते हैं इसी का 7th नंबर क्वेश्चन। इसमें भी वही बातें दी गई हैं, LHS लें और RHS ला दें, क्योंकि LHS बड़ा सा टर्म दिया हुआ है। तो हमने LHS ले लिया बेटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा पूरे का अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा।
यदि यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले लें ऊपर से, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यदि ऊपर से कॉस भी कॉमन, नीचे से कॉस कॉमन ले ले, तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम इसे क्या करें, क्या ये इससे कैंसिल हो रहा? तो अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन हम इसे अरेंज करें। क्या अरेंज करें कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा जो लिखा है वो तो वही है, लेकिन यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 और साइन की वैल्यू रख दें। साइन की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस के फॉर्मेट में पूरे का अपॉन, नीचे कुछ मत करें। यदि नीचे भी आपने कर दिया तो वही फिर बातें ऊपर नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ हमने एक फार्मूला यूज किया है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। तो ये बन गया बेटा साइन थीटा पूरे का अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस ब्रैकेट ओपन, तो माइनस 2 1 2 तो माइनस 2, इसका इससे तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और क्या लिख सकते हैं इसे, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा पूरे का अपॉन कॉस थीटा। और क्या लिख सकते हैं, 2 में से 1 गया तो प्लस, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस 2 में प्लस 1 गया तो माइनस का 1 बचा। तो पहले पॉजिटिव टर्म को लिख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे आ गया, इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिए, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बाद में लिख दिए। और ऐसा करने से ये दोनों सेम टर्म हमें मिल गए और हमारे पास केवल बचा हुआ है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1, यानी इट मीन्स टैन थीटा। यही हमें RHS में लाना था। रीज़न जरूर लिखें कि टैन थीटा का फार्मूला हमने यूज़ किया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरह ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा, लिख लें इसे।